सो हेलो हे हाय। तो हम लोग पिछले वीडियो में यही समरी ऑफ द सीक्वेंसेस कर रहे थे, सीक्वेंसेस पढ़ लिए थे, समरी को कर रहे थे, तभी मैंने ऑफ कर दिया था। तो देख लेते हैं ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस के जो टाइप सीक्वेंस होते हैं। इनकोहेरेंट स्पॉइल्ड ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन के लिए फ्लैश यूज करते हैं सीमेंस में, एंड जीई में यूज करते हैं SPGR, एंड फिलिप्स में यूज करते हैं T1FFE, एंड 3D वर्जन्स के लिए यूज करते हैं 3D फ्लैश सीमेंस में, लावा फेम जीई में, थ्राइव इन द फिलिप्स में। कोहेरेंट रिफेज्ड ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के लिए TM रिफोस्ट एक्साइटेशन रिफोकस्ड FID होता है सैम्पल्ड फिस्प सीमेंस में, ग्रास जीई में, FFE इन द फिलिप्स में, एंड प्री एक्साइटेशन रिफोकस्ड स्पेनिको सैम्पल्ड PSIF जो कि इन्वर्टेड होता है इन द सीमेंस में, SSFE जी में, T2FFE इन द फिलिप्स, एंड फुली रिफोकस्ड बोथ FID एंड स्पिनिको सैम्पल्ड ट्रू फिस्प इन द सीमेंस में, फिएस्टा इन द SCG में, एंड बैलेंस्ड FFE इन द फिलिप्स में होता है। एंड इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस शॉर्ट TI 80 to 150 मिलीसेकेंड, स्टार मीडियम TI 300 to 1200 मिलीसेकेंड, एम्पीरेज, एंड लॉन्ग TI 1500 to 2500 मिलीसेकेंड फ्लेयर, एंड हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ SE एंड GRE जो होता है, इसको TGSE फिलिप्स सीमेंस में यूज करते हैं, ग्रेस यूज करते हैं जी में, एंड ग्रेस नाम से फिलिप्स में भी यूज करते हैं। EPI सिंगल शॉट मल्टी शॉट सेगमेंटेड इमेजिंग होता है, एंड ये इंटरवेंशन वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, सो vendor nomenclature for sequences are taken from these are the references. So sequences सेकेंड हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं, 6th चैप्टर एंड एक्सेसरी टेक्निक्स इसके बारे में। इस चैप्टर में हम लोग एक्सेसरी टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स विद द सीक्वेंसेस जो डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए फैट सप्रेशन के लिए, पैरेलल इमेजिंग के लिए मोशन कंपनसेशन टेक्निक्स, एंड मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफ़र की होल इमेजिंग, एंड सैचुरेशन बैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो फर्स्टली वी विल सी फैट सप्रेशन। सो फैट सप्रेशन या फिर nulling signal from the adipose tissues is used to differentiate other T1 tissues. फैट सप्रेशन क्या होता है? जो सिग्नल्स आ रहे हैं फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज से, उनको नलीफाई करना यूज़ किया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए अदर सॉर्ट T1 टिश्यूज, एंड इन्हेंसिंग लीजन्स फ्रॉम फैट इन एनी लीजन और स्ट्रक्चर टू डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ फैट इन एनी लीजन्स और ऑर्गन्स। तो ये किस लिए करते हैं? इसमें शॉर्ट T1 टिश्यूज होता है, इन्हेंस करता है लीजन को, एंड फ्रॉम द फैट इन एनी लीजन और स्ट्रक्चर ये डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ फैट इन एनी लीजन और ऑर्गन, एंड टू मिनिमाइज द डिलेटेरियस effects of fat such as reducing artifacts. There are 5 basic techniques of fat suppression including 1. 5 बेसिक टेक्निक्स होती हैं फैट सप्रेशन की, जिसमें से हैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फैट सप्रेशन, स्टर आउट फेज इमेजिंग, डिक्सन मेथड, एंड सेलेक्टिव वाटर एक्साइटेशन। तो द फर्स्ट 3 मेथड्स आर कंपेयर्ड, टेबल दी गई उसमें कंपेयर्ड भी किए गए। 5 मेथड्स कौन कौन से? फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फैट सप्रेशन, स्टर आउट फेज इमेजिंग, डिक्सन मेथड, एंड सेलेक्टिव वाटर एक्साइटेशन। एंड द फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फैट सप्रेशन। सो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फैट सप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। So frequency selective fat suppression. In this method, a frequency selective RF pulse with same resonance frequency as lipids is applied to each slice selection RF pulse.
तो इसमें क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी जैसे कि आर सेलेक्टिव होती है RF पल्स की विद द सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जितनी की लिपिड्स में होती है इज अप्लाई की जाती टू ईच स्लाइस सिलेक्शन RF पल्स के साथ। दिस इज फॉलोड बाय ए होमोजेनिटी स्पॉइलिंग ग्रेडियंट पल्स टू डिफेज द लिपिड सिग्नल, और ये फॉलो की जाती है बाय द होमोजेनिटी स्पॉइलिंग ग्रेडियंट पल्स से टू डिफेज करने के लिए लिपिड सिग्नल, एंड द सिग्नल रिसीव्ड आफ्टर सबसिक्वेंट स्लाइस सिलेक्शन पल्स कंटेन्स नो लिपिड सिग्नल। एंड ये जो सिग्नल होता है रिसीव करता है, रिसीव्ड आफ्टर द सबसिक्वेंट स्लाइस सिलेक्शन पल्स कंटेन्स नो लिपिड सिग्नल्स। इन जनरल द टेक्निक इज कॉल्ड चेस। इस टेक्निक को चेस बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट सिलेक्टिव। ये चेस का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, केमिकल शिफ्ट सिलेक्टिव। CHE का केमिकल है, SS का शिफ्ट सिलेक्टिव, एंड कैन बी यूज्ड टू सप्रेस और सेलेक्टिवली एक्साइट फैट और वाटर प्रोटॉन्स। तो इस फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फैट सप्रेशन मेथड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव RF पल्स विथ सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एज लिपिड्स इज अप्लाइड की जाती है इस स्लाइस सिलेक्शन RF पल्स में। ये फॉलो करती है इन होमोजेनिटी स्पॉइलिंग ग्रेडियंट पल्स को टू डिफेस करने के लिए लिपिड सिग्नल्स को। द सिग्नल रिसीव्ड आफ्टर द सब्सिक्वेंट स्लाइस सिलेक्शन पल्स कंटेन्स करती है नो लिपिड सिग्नल। इन जनरल द टेक्निक इज कॉल्ड चेस, केमिकल शिफ्ट सिलेक्टिव, एंड कैन बी यूज्ड टू सप्रेस करने के लिए सिलेक्टिव सप्रेस और सेलेक्टिवली एक्साइट करने के लिए फैट और वाटर प्रोटॉन्स। ए फैट सेलेक्टिव चेस RF पल्स कैन बी यूज्ड एज ए प्रिपरेशन पल्स। ए फैट सेलेक्टिव चेस RF पल्स यूज किया जाता है एज ए प्रिपरेशन पल्स आफ्टर ए डिले के बाद एक प्रॉपर सीक्वेंस इज रन, एक प्रॉपर सीक्वेंस रन किया जाता है दैट डज नॉट हैव सिग्नल्स फ्रॉम द फैट, जिसमें कि फैट के सिग्नल्स नहीं होते। वर्जन्स ऑफ दिस प्रिपरेशन पल्स इंक्लूड फैट सेट वर्जन आता है, स्पेशल स्पेक्ट्रल इन्वर्जन एट लिपिड, जिसको बोलते हैं स्पेशल, एक नाम से है जिसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रल इन्वर्जन एट लिपिड्स, स्पेक्ट्रल इन्वर्जन एट लिपिड्स। इस पर स्पेक्ट्रल प्री सेचुरेशन विथ इन्वर्जन रिकवरी, स्पेक्ट्रल प्री सेचुरेशन विथ स्पेक्ट्रल प्री सेचुरेशन विथ इन्वर्जन रिकवरी एंड स्पेयर स्पेक्ट्रल attenuated inversion recovery. So second is the short-term inversion recovery. So principle of inversion recovery and how fat gets suppressed in star sequence is discussed in the next chapter. And out of phase imaging, स्टर के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, इसी वजह से इसमें उतना ध्यान नहीं देंगे। एंड इसका फुल फॉर्म शॉर्ट टर्म इन्वर्जन रिकवरी है। एंड इसमें हम लोग T1 एंड T2 वेटेड इमेजेस कंबाइंडली यूज करते हैं, एंड ये बॉडली इमेजिंग के लिए होता है। इसमें फैट सप्रेस्ड होता है। आउट ऑफ फेज इमेजिंग के बारे में देख लेते हैं। पहले ऊपर कुछ इमेजेस भी दी गई थी, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, दिया गया है फैट सेचुरेशन वर्सेस नॉन फैट सेचुरेशन T1 वेटेड इमेजेस दी गई हैं, जिसमें कि T1 वेटेड इमेजेस लेग एक्वायर्ड आफ्टर इंटरवेनस कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन A एंड बी में है विथ फैट सेचुरेशन एंड A में फैट सेचुरेशन नहीं है। शो करते हैं इनहेंस लीनियर लीजन्स एरोज जो है वो कितना क्लियर लीजन दिखाई पड़ रहा है, जबकि A में उतना लीजन क्लियर नहीं है क्योंकि इस पर फैट भी दिख रहा है, तो इसी वजह से। एंड बी में द लीजन इज ईजिली एंड वेल अप्रिसिएटेड। एंड इसमें भी देख सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फैट सेचुरेशन वर्सेस स्टर। सो इसमें इस सजाइटल सेक्शन दिया गया फैट सप्रेस्ड है A एंड स्टर B।
So images of chest do not show any abnormality. There is inhomogeneous and incomplete fat separation on the titulated image and second जो है वो completely separation of titulated image. So image shows homogeneous fat separation. Homogeneous fat separation हो रखा है in the image B and इसमें देख सकते हैं ये इमेज आउट ऑफ फेज इमेजिंग की है जिसमें एक्सियल T1 वेइंग GRE इमेजेस के बारे में दिया गया है। लिवर इन फेज एंड आउट ऑफ फेज इसमें कि शो कर रहा है फोकल एरिया ऑफ फैटी इन्फिल्ट्रेशन एरो ऑन आउट ऑफ फेज एंड द फैटी एरिया इज ओनली सीन ऑन आउट ऑफ फेज इमेज में क्लियर दिख रहा है जबकि it turns dark at compared to surrounding liver parenchyma जबकि उसमें वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ठीक है हम अब देख लेते हैं आउट ऑफ फेज इमेजिंग के बारे में इन द डिटेल्स। सो प्रोटॉन्स इन वाटर जो प्रोटॉन्स होते हैं इन वाटर पानी में इन वाटर एनवायरनमेंट प्रीसेस करते हैं फास्टर दैन द प्रोटॉन्स इन द फैट एनवायरनमेंट। जो प्रोटॉन्स होते हैं वाटर एनवायरनमेंट पे प्रीसेस ज़्यादा तेज़ करते हैं दैन द प्रोटॉन्स इन द फैट एनवायरनमेंट एंड दिस डिफरेंस इन प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन्स इन वाटर एंड फैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। और इसी डिफरेंस को जो होता है उसे केमिकल शिफ्ट कहते हैं। केमिकल शिफ्ट के बारे में भी एग्जाम्स में आ जाता है व्हाट इज केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन्स इन वाटर एंड फैट एनवायरनमेंट जो कि प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी वाटर में ज़्यादा होती है एंड फैट में कम होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल precessional frequency they are in phase and at certain echo time they are in opposite phase 180 degree to the each other at the certain t and ये जो differential precessional frequency होती है they are in phase at certain echo time and they are in opposite phase 180 degree to each other at the certain t time to echo में and 1.5 Tesla fat and water प्रोटॉन्स आर इन फेज एट टी जो होता है 4.45 मिली सेकेंड एंड 8.9 मिली सेकेंड। सो ऑन वाइल दे आर आउट ऑफ फेज एट और आउट ऑफ फेज कब हो जाते हैं जबकि टी क्या होता है 2.23 मिली सेकेंड एंड 6.69 मिली सेकेंड एंड सो ऑन एंड दी इमेजेस एक्वायर्ड जो इमेजेस एक्वायर्ड होती हैं at in phase TE will have signal from water and fat protons added together while images at out of phase will be given from water and fat protons subtracted। तो जो इमेजेस एक्वायर्ड होती हैं एट इन इमेज टी विल जो टाइम टू इको है विल हैव सिग्नल्स फ्रॉम द वाटर एंड फैट प्रोटॉन्स एडेड टुगेदर। फैट प्रोटॉन्स एडेड होते हैं टुगेदर वाइल images at out of phase will be have signals from the water and fat protons subtracted and on out of phase images the fat containing lesions or structures will appear darker as compared to in phase images। जो आउट ऑफ फेज इमेजेस होती हैं फैट कंटेनिंग लीजन्स और स्ट्रक्चर्स विल अपेयर होते हैं डार्कर एज कंपेयर टू इन फेज इमेजेस and on out of phase imaging the fat will appear darker only if it is present in a voxel that contains both fat and water। एंड जो आउट ऑफ फेज इमेजिंग होती है उसमें फैट अपीयर होता है डार्क ओनली इफ इट इज़ प्रेजेंट इन वॉक्सल दैट कंटेन्स बोथ फैट एंड वाटर। वॉक्सल्स कंटेनिंग ओनली वाटर और ओनली फैट विल नॉट चेंज इन सिग्नल। अगर वॉक्सल में सिर्फ फैट या सिर्फ वाटर है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे एंड जो on in and out of phase imaging so hence subcutaneous fat does not become darker on out of phase images। इस वजह से सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो डार्क नहीं होता इन द
आउट ऑफ फेज इमेजिंग में। सो डिक्सन मेथड क्या होता है? दिस इज बेस्ड ऑन इन एंड आउट फेज इमेजिंग एंड दिस मेथड्स two sets of images are required, one at in phase and TE and other out of phase TE। एक इन फेज टी में करेंगे इमेजिंग एंड एक आउट ऑफ फेज टी में करेंगे। एडिशन ऑफ दीज टू, ये जो एडिशन होते हैं इन दोनों के टू सेट्स ऑफ इमेजेस गिव्स वाटर ओनली इमेजेस वाइल सब्सट्रैक्शन गिव्स फैट ओनली इमेजेस। तो ये जो एडिशन होता है टू सेट्स ऑफ इमेजेस का, ये वाटर ओनली इमेजेस प्रोवाइड करता है, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फैट ओनली इमेजेस मिलती है। सो डिक्सन मेथड कैन बी वेरी इफेक्टिव इन एरियाज ऑफ हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बट रिक्वायर्स गुड होमोजेनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिक्सन मेथड काफ़ी इफेक्टिव होता है किस चीज़ में? जबकि जो एरिया में हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, बट इसमें रिक्वायरमेंट होती है गुड होमोजेनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, एंड वाटर सेलेक्टिव एक्साइटेशन मेथड क्या होता है? सो वाटर सेलेक्टिव एक्साइटेशन मेथड ये जो होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ शॉर्ट RF पल्सेस कैन बी यूज्ड। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ शॉर्ट RF पल्सेस यूज किए जा सकते हैं टू एक्साइट करने के लिए ओनली वाटर प्रोटॉन्स को। एंड फैट प्रोटॉन्स आर नॉट एक्साइटेड, जो फैट प्रोटॉन्स नॉट एक्साइटेड होते हैं आर लेफ्ट इन इक्विलिब्रियम में, हेंस डू नॉट प्रोड्यूस एनी सिग्नल्स ऑन वाटर सेलेक्टिव एक्साइटेशन इमेजेस। सो दिस मेथड इज ससेप्टेबल टू फील्ड इन होमोजेनिटी। ये फील्ड इन होमोजेनिटी के लिए भी ससेप्टेबल मेथड है। एग्जाम्पल्स इसके इंक्लूड करते हैं प्रोसेट एंड वर्ड्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? प्रोसेट एंड वर्ड्स। तो डिक्सन मेथड के यहाँ पे दिखाया गया है इमेजिंग। डिक्सन मेथड में कोरोनल इमेजेस ऑफ द एब्डोमेन शो ए फैटी लीजन्स इन लोअर पोल ऑफ द किडनी। एरो एरिया जो है फैटी लीजन्स इन द लोअर पोल ऑफ द किडनी and keeping with myolipoma, 4 sets of images available with Dickson method and single acquisition including in phase। जो पहली है इन फेज इमेज है, सेकंड जो है वो आउट ऑफ फेज इमेज है, थर्ड है फैट ओनली इमेज एंड फोर्थ है वाटर ओनली इमेज। डिक्सन मेथड से एक शॉट में ये 4 तरीके की इमेज मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी सही है। एंड यहाँ पे जो एक दिया गया है डिफरेंस, तो देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव स्टार एंड आउट ऑफ फेज इमेजिंग के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव ओनली एडिपोज टिश्यूज इज सप्रेस्ड होता है। स्टार में सप्रेसेस होल एडिपोज टिश्यू इंक्लूडिंग वाटर एंड फैट फ्रैक्शंस को भी करता है सप्रेस एंड विद इन इट एंड ऑल्सो सप्रेसेस टिश्यूज विद शॉर्ट इवन like mucoid gadolinium melanin and some proteinaceous material। तो स्टर में देखो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव में सिर्फ एडिपोज टिश्यू सप्रेस होता है। स्टर में क्या क्या सप्रेस होता है? होल एडिपोज टिश्यू, साथ ही साथ वाटर एंड फैट फ्रैक्शंस विद इन इट एंड ऑल्सो सप्रेसेस टिश्यूज with short even like mucoid gadolinium melanin and some proteinaceous materials। and out of phase imaging में best suited for the आउट ऑफ फेज इमेजिंग जो है वो बेस्ट सुटेड किस चीज़ के लिए? फॉर द टिश्यू ऑफ द विद सिमिलर अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड फैट और माइक्रोस्कोपिक फैट। ये किस चीज़ के लिए? सेपरेशन ऑफ द टिश्यूज विथ सिमिलर अमाउंट ऑफ वाटर एंड फैट एंड माइक्रोस्कोपिक फैट के लिए सही है। एंड नेक्स्ट क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव में स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट जो है में नॉट बी डिटेक्टेबल। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट डिटेक्टेबल नहीं होता है। सिस्टर में भी सेम है, बट आउट ऑफ फेज में गुड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट डिटेक्शन के लिए आउट ऑफ फेज इमेजिंग बेहतर है। एंड
थर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड में अफेक्टेड बाय इनहोमोजेनिटी कॉजेस इनहोमोजेनस फैट सेपरेशन। ये अफेक्टेड होता है बाय द इनहोमोजेनिटी एंड ये कॉज करता है इनहोमोजेनस फैट सेपरेशन। जबकि स्टर इनसेंसिटिव टू फील्ड इनहोमोजेनिटी, इसको फील्ड इनहोमोजेनिटी से फ़र्क नहीं पड़ता स्टर में। एंड यूजुअली अनअफेक्टेड बाय स्टैटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी। आउट ऑफ फेज इमेजिंग भी अनअफेक्टेड होता है बाय द स्टैटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी से। एंड फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव SNR ऑफ adipose tissue is reduced, but overall SNR is maintained. SNR साउंड टू नॉइस रेशियो adipose tissue का कम हो जाता है, बट ओवरऑल साउंड SNR मेंटेन रहता है। एंड ओवरऑल SNR इज पुअर एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। स्टर में SNR जो होता है वो पुअर होता है देन द अदर मेथड्स। एंड आउट ऑफ फेज में SNR इज मेंटेन रहता है। एंड फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव में जनरली गुड फॉर पोस्ट कंट्रास्ट T1 वेटेड इमेजेस एंड T2 वेटेड इमेजेस विद शॉर्ट FOV। तो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सही होती है कंट्रास्ट T1 वेटेड इमेजेस एंड T2 वेटेड इमेजेस के लिए विद शॉर्ट FOV। स्टर गुड फॉर लार्ज FOV इमेजेस लो फील्ड स्ट्रेंथ एंड कैन नॉट बी यूज्ड पोस्ट कंट्रास्ट। स्टर को पोस्ट कंट्रास्ट यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि आउट ऑफ फेज जो होता है जनरली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स जैज liver lesions, adrenal adenomas, and also for the detection of fatty liver। इससे फैटी लीवर का भी डिटेक्शन कर सकते हैं आउट ऑफ फेज इमेजिंग से। एंड नाउ पैरेलल इमेजिंग। सो व्हाट इज पैरेलल इमेजिंग? ये जो टेक्निक होती है किस चीज़ की है? इट इज़ टेक्निक दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ द स्पेशल information inherent in phased array RF coils to reduce scan time। पैरेलल इमेजिंग एक टेक्निक है जो कि एडवांटेज लेती है स्पेशल इंफॉर्मेशन एंड इनहेरेंट इन फेज्ड एरे RF coils to reduce scan time, and multiple coils elements in the phased array coils receive signals simultaneously from the area they are covering। एंड इसमें क्या होता है, जो मल्टीपल जो होती हैं कॉइल्स होती है एलिमेंट्स में इन द फेज एरे कॉइल रिसीव करती है सिग्नल सिमल्टेनियसली फ्रॉम द एरिया दे आर कवरिंग, जो कि एरिया वो कवर कर रहे होते हैं। द इंफॉर्मेशन जो होती है फ्रॉम द ईच coil element is that combine to get a single large FOV image। इंफॉर्मेशन जो ईच coil से एलिमेंट से आती है वो कंबाइन करती है to get a single large FOV and image, and the acquisition time of any sequence is proportional to the number of phase encoding lines in k space। एंड जो एक्विजिशन टाइम होता है एनी सीक्वेंस का इज प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ फेज एनकोडिंग। ये किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है? टू द नंबर ऑफ द फेज एनकोडिंग एंड lines in k space। So in parallel imaging a significantly shortened scan time is possible by reducing the number of k space lines sampled, typically by a factor of 2 or more। So this undersampling of k space maintains spatial resolution but reduces the field of view। तो अगर अंडर सैम्पलिंग ऑफ के स्पेस होगी तो मेंटेन करेगा स्पेशल रिजोल्यूशन, लेकिन ये रिड्यूस करेगा फील्ड ऑफ व्यू, देयर बाय प्रोड्यूसिंग अलाइजिंग और रैप राउंड आर्टिफैक्ट्स। और इसी वजह से अंडर सैम्पलिंग की वजह से कौन से आर्टिफैक्ट्स आते हैं? अलाइजिंग या फिर रैप राउंड आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड दिस अलाइजिंग और करेक्ट is corrected by the reconstruction algorithms that use special information from the individual elements of the phased array coils। एंड ये जो अलाइजिंग या रैप राउंड आर्टिफैक्ट्स होते हैं इनको करेक्ट करने के लिए रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं स्पेशल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एलिमेंट्स ऑफ द फेज्ड एरे कॉइल्स। सो जो SNR होता है इज पैरेलल
SNR in parallel imaging is always less compared to an unaccelerated study obtained with the same coil array. तो SNR साउंड टू नॉइस रेशियो इन पैरेलल इमेज में ऑलवेज लेस होता है कंपेयर टू एन अनएक्सेलरेटेड स्टडी obtained with the same coil array. However, within the constraints of the available SNR, parallel imaging improves speed by factor of 1.5 to 3. So spatial and temporal resolution and overall image quality. तो इसमें क्या होता है, विद इन कंस्टेंट्स विद अवेलेबल SNR and parallel imaging improves speed by factor of 1.5 to 3. Spatial temporal resolution and overall image quality, instead of the decreasing the acquisition time and reduced speed, can be used to improve spatial resolution in the same amount of time. Instead of decreasing acquisition time, reduced speed can be used, improved spatial resolution in the same amount of time. So the image blur in the fast spin echo and single shot fast spin echo sequences can be improved by reducing echo train length. Susceptibility artifacts seen in diffusion weighted imaging can be reduced significantly by use of parallel imaging. तो जो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स होते हैं इन डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग कैन बी रिड्यूस किए जा सकते हैं विद सिग्निफिकेंटली बाय यूज ऑफ पैरेलल इमेजिंग. पैरेलल इमेजिंग को यूज करके डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स जो आते हैं उसको कम किया जा सकता है. एंड कॉइल सेंसिटिविटी कैलिब्रेशन इज ए फास्ट लो रिजोल्यूशन. कॉइल सेंसिटिविटी कैलिब्रेशन एक फास्ट लो रिजोल्यूशन होता है, जो रिजोल्यूशन एक्विजिशन होता है जो कि टिपिकली ग्रेडियंट इको सीक्वेंस होता है दैट जनरेट स्पेशल फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द, जो कि बेस्ड होता है ऑन द डिफरेंट फिजिकल लोकेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉइल एलिमेंट्स. कॉइल सेंसिटिविटी कैलिब्रेशन जो होता है एक फास्ट लो रिजोल्यूशन होता है एक्विजिशन एक ग्रेडियंट इको सीक्वेंस का जो कि जनरेट करता है स्पेशल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट फिजिकल लोकेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉइल एलिमेंट 4 to 32 elements, and this special sensitivity is subsequently used during image reconstruction in parallel imaging techniques. and ये जो स्पेशियल सेंसिटिविटी होती है subsequently used होती है during the image reconstruction in parallel imaging techniques में, including sensitivity encoding sense and in the Philips and other parallel imaging techniques include करते हैं array spatial sensitivity encoding techniques जैसे कि ASET NGE and integrated parallel acquisition technique होती है, वो होती है आईपैड सीमेंस में. एंड जनरलाइज्ड ऑटो कैलिब्रेटिंग पार्शियली पैरेलल एक्विजिशन ग्रेप्पा जो होती है ग्रेप्पा वो किस चीज़ में सीमेंस में यूज होती है. एंड सिमल्टेनियस एक्विजिशन ऑफ स्पेशियल हार्मोनिक्स स्मैश होती है. सिमल्टेनियसली एक्विजिशन स्पेशियल हार्मोनिक्स के लिए स्मैश होता है अपार्ट फ्रॉम रिड्यूस्ड SNR with higher acceleration factors called as IPAT factors or sense factor. So limitations of parallel imaging include, पैरेलल इमेजिंग की क्या लिमिटेशंस है, इसमें आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं जैसे कि अनकरेक्टेड अलाइजिंग और सेंट्रल अलाइजिंग और घोस्टिंग एंड एरिया ऑफ लो SNR इन द सेंटर ऑफ FOV. तो इसमें क्या क्या होता है, अनकरेक्टेड अलाइजिंग सेंट्रल अलाइजिंग घोस्टिंग एंड एरिया विथ लो SNR एंड सेंटर ऑफ इन द सेंटर ऑफ FOV. So respiratory compensation techniques.
Respiratory motion compensation can be done by respiratory gating, in which the image data is acquired during a particular portion of the respiratory cycle, या फिर respiratory ordered phase encoding, in which the K space is filled in the particular way. तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन टेक्निक्स को देख लेते हैं। पहली रेस्पिरेटरी गेटिंग होती है, इन विच द इमेजिंग data is acquired during a particular portion of the respiratory cycle, and respiratory ordered phase encoding, respiratory ordered phase encoding होती है in which the K space जो होता है इज फिल्ड इन ए पर्टिकुलर वे। जो K स्पेस होता है वो फिल्ड होता है इन ए पर्टिकुलर वे। सो रेस्पिरेटरी gating can be performed in two ways. The first method is respiratory tracings are obtained by tying a bellows around the chest. एक टाई करेंगे bellows को around the chest, and images are acquired with a designated phase of respiration with each respiratory cycle. तो images को एक स्पेशल डिजिग्नेटेड फेज की लेंगे रेस्पिरेशन जो कि ईच रेस्पिरेटरी साइकिल में। द सेकेंड मेथड फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रिगरिंग इज नेविगेटर टेक्निक। सेकेंड मेथड क्या है रेस्पिरेटरी ट्रिगरिंग का? नेविगेटर टेक्निक। सो दिस इज टेक्निक, in this technique position of the diaphragm is detected by a navigator pre-pulse and signal acquisition prospectively or retrospectively gated to the most stable portion of the respiratory cycle or typical in expiration. तो इस टेक्निक में पोजीशन ऑफ द जो डायफ्राम होती है ये डिटेक्टेड होती है बाय द नेविगेटर pre-pulse, while a navigator pre-pulse and signal acquisition is prospectively or retrospectively gated होती है to the most stable portion of the respiratory cycle, जिसको typically end expiration होते हैं। In the rope also respiratory tracing in the rope में also respiratory tracings are obtained either by tying a bellows or by navigator pre-pulse. रोप में जो रेस्पिरेटरी ट्रेसिंग होती है ऑब्टेंड होती है इधर बाय द टाइंग ए वेलोज और ए बाय नेविगेटर प्रीपल्स। हाउएवर द इमेज डेटा इज acquired at the regular times independent of the respiratory cycle। जबकि इमेज डेटा जो होता है एक्वायर्ड होता है एट द रेगुलर टाइम्स इंडिपेंडेंट of the respiratory cycle, and the central portion of the K space is then filled with the cycle with the echoes with minimal inspiration and expiration, while peripheral portion is filled with echoes where expiration was greatest। तो इन रोप जो रोप होता है वो क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्डर्ड फेज इनकोडिंग होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्डर फेज इनकोडिंग होता है इज ऑल्सो रेस्पिरेटरी टेस्टिंग आर obtained either by tying a bellows or navigator pre-pulse। जब however the image data is acquired at regular times independent of respiratory cycles, and the central portion of the K space is the filled with the echoes with minimal inspiration and expiration, with the peripheral portion is filled with echoes where expiration was greatest। तो जो सेंटर पोर्शन ऑफ के स्पेस होता है वो फिल्ड विद इकोज होता है विद द मिनिमल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, वाइल पेरिफेरल पोर्शन इज फिल्ड विद इकोज वेयर एक्सपिरेशन वाज ग्रेटेस्ट, and the center of K space is responsible for SNR and is filled with shallow phase encoding gradient slope। और जो center of K space होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द SNR के लिए, फील्ड होता है विद द सैलो फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट स्लोप्स के लिए। सैलो स्लोप्स जो होते हैं ऑफ इनकोडिंग ग्रेडियंट रिजल्ट्स इन द गुड सिग्नल एम्पलीट्यूड। जो सैलो स्लैब्स होते हैं
ऑफ द फेस जो सैलो स्लोप्स होते हैं ऑफ इज सैलो द फेज शिफ्ट कॉज्ड बाय मूवमेंट। ये फेज शिफ्ट होता है जो कि मूवमेंट की वजह से होता है। इज लेस रिजल्टिंग इन लेस घोस्टिंग, और जो कि कॉज्ड बाय होता है, देखो यहाँ से देख लेते हैं। सैलो स्लोप ऑफ फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट रिजल्ट होता है इन गुड सिग्नल एम्पलीट्यूड में, एंड व्हेन ग्रेडियंट स्लोप इज सैलो द फेज शिफ्ट कॉज्ड बाय मूवमेंट इज लेस रिजल्टिंग इन लेस घोस्टिंग, एंड पेरीफेरी ऑफ के स्पेस इज फिल्ड विथ स्टीप slope of phase encoding gradient when movement is at the maximum so periphery of k space वो जो होती है वो filled होती है with the steep and slope of phase encoding gradient when movement is the maximum, so gradient moment rephasing. So flow in the vessel can cause additional phase shift and artifacts in the image. When gradients are applied in and the additional phase shift caused by the flow is called gradient movement. So gradient movement caused by constant velocity is called first order gradient movement by acceleration, a second order, and movement by change in the acceleration. तो जो ग्रेडियंट मोमेंट रिफेजिंग होता है वो फ्लो, इसमें क्या होता है, फ्लो इन द वेसल कैन कॉज एडिशनल फेज शिफ्ट एंड आर्टिफैक्ट्स इन द इमेज। एंड जब ग्रेडियंट अप्लाई किया जाता है एडिशनल फेज शिफ्ट में, वो कॉज करता है फ्लो ऑफ द ग्रेडियंट मूवमेंट, एंड ग्रेडियंट मूवमेंट कॉज करता है कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ग्रेडियंट मूवमेंट, एंड बाय एक्सिलरेशन ए सेकेंड ऑर्डर होता है जो कि मूवमेंट बाय चेंज इन द एक्सिलरेशन, एंड ए थर्ड ऑर्डर ग्रेडियंट मूवमेंट आता है जो कि GMR इज ए टेक्निक विद इन विच एडिशनल ग्रेडियंट पल्सेस आर अप्लाइड टू एलिमिनेट, जिसमें कि एलिमिनेट फेज शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग प्रोटॉन्स। सो GMR रिड्यूस करता है फ्लो आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम वेसल्स एंड CSF पल्सेशंस में। एंड रेस्पिरेटरी ऑर्डर फेज इनकोडिंग रोप, रेस्पिरेटरी ट्रेसिंग होती है। फिर सैलो ग्रेडियंट स्लो मिनिमम मोशन एक्सपिरेशन के दौरान, एंड इंस्पिरेशन मैक्सिमम मोशन इंस्पिरेशन में होता है। स्लीप ग्रेडियंट अप्लाइड होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रेसिंग ऐसे होती है, एंड मिनिमम मोशन एक्सपिरेशन में होता है, मैक्सिमम मोशन किस में होता है, इंस्पिरेशन में होता है। एंड रेस्पिरेटरी कंपनसेशन के बारे में देख लेते हैं, ये इधर पे दिखाया गया है A एंड B इमेज। सो A जो है रेस्पिरेटरी गेटिंग विथ ट्रेसिंग ऑब्टेन बाय टाइंग बेलोस को टाई करने के बाद आया है। एंड B जो है नेविगेटर वाइट जो रेक्टेंगल है इज प्लेस्ड ओवर द डायफ्राम टू ट्रैक इट्स पोजीशन, एंड इमेजेस आर एक्वायर्ड जो होती है ड्यूरिंग द मोस्ट स्टेबल फेज ऑफ द रेस्पिरेशन। मोस्ट स्टेबल फेज ऑफ द रेस्पिरेशन जब होगा तो उसमें इमेजेस को एक्वायर कर लेंगे। सो एंड GMR के बारे में ग्रेडियंट मूवमेंट रिफेजिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफ़र, so magnetization transfer is a technique which selectively alters tissue contrast on basis of micromolecular environment। मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफ़र से एक टेक्निक होती है जो सिलेक्टिवली अल्टर करती है टिश्यू कंट्रास्ट को ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोमोलिकुलर एनवायरनमेंट के आधार पर। एंड टिश्यूज़ नॉर्मली हैव ए 3 पूल्स, और टिश्यूज़ में नॉर्मली क्या होते हैं, 3 पूल्स होते हैं ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर MR सिग्नल्स। तो जो टिश्यूज़ होते हैं वो नॉर्मली 3 पोल्स होते हैं, उसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के, एंड आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर MR सिग्नल्स के लिए। एंड दीज आर फ्री वाटर प्रोटॉन्स, बाउंड और रिस्ट्रिक्टेड वाटर प्रोटॉन्स इन मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड तीसरा हाइड्रेशन लेयर वाटर प्रोटॉन्स एडजेसेंट टू मैक्रोमोलिक्यूल्स।
These are free water protons, bound or restricted water protons in macromolecules, hydration layer water protons adjacent to the macromolecules. And ये किस चीज़ की टेक्निक? सेलेक्टली अल्टर्स टिश्यू कंट्रास्ट ऑन द बेसिस ऑफ micromolecular environment, and tissues normally have three pools of hydrogen protons that are responsible for MR signals के लिए free water protons, bound or restricted water protons in macromolecules, hydration layer water protons adjacent to the macromolecules. So in routine imaging में protons from free water pool are responsible for the most of MR signals in an MR image because of their long longitudinal relaxation. T2 and protons from the two pools have very short T2, hence contribute little MR imaging. So range of resonance are, तो क्या होता है, जो रूटीनली प्रोटॉन्स होते हैं फ्रॉम फ्री वाटर पूल आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मोस्ट ऑफ द MR सिग्नल्स इन एन इमेज बिकॉज ऑफ दियर लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम के जैसे। एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम अदर टू पोल्स हैव वेरी शॉर्ट T2, हेंस कंट्रीब्यूट करते हैं लिटिल टू MR सिग्नल्स में। एंड जो रेंज है of frequency or spectral bandwidth of free pool is narrow while restricted pool has wide spectral bandwidth। जो रेंज होती है स्पेक्ट्रल उसकी स्पेक्ट्रल और स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ ऑफ फ्री पूल की इज नैरो होती है। रेस्ट्रिक्टेड पूल हैज़ वाइड स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ। सो रेस्ट्रिक्टेड पूल कैन बी सैचुरेटेड बाय अप्लाइंग RF। जो रिस्ट्रिक्टेड पूल होता है वो सेचुरेटेड किया जा सकता है बाय द अप्लाइंग RF पल्स एट एनीवेयर इट्स स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ। वंस सैचुरेटेड प्रोटॉन्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड पूल एक्सचेंज, एक बार सैचुरेटेड प्रोटॉन्स ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड पूल एक्सचेंज देयर मैग्नेटाइजेशन with the proton of free pool via hydration layer protons। restricted pool जो saturated होते by the applying RF pulse at anywhere with the spectral width। once saturated protons of restricted pool exchange their magnetization with protons of free pool via hydration layer protons। so this occurs through a process called dipolar coupling होगी and this results into reduction of T2 of restricted pool or macromolecules। and ये result करेगा reduction in the T2 of restricted pool और macromolecules and reduction in their signal intensity and reduction होगा in their signal intensity and the increase in image contrast thus achieved is called। जो इंक्रीज होगा इमेज कंट्रास्ट में जो अचीव होगा उसको कहेंगे MT कंट्रास्ट MTC। एन अमाउंट ऑफ सिग्नल लॉस ऑन MT images reflect amount of macromolecules in given tissues। तो जो अमाउंट ऑफ सिग्नल है सिग्नल लॉस का ऑन MT इमेजेस वो रिफ्लेक्ट करेगा अमाउंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन गिवन टिश्यूज। सो MT pulse is applied as of resonant and RF pulse to water peak। MT pulse जो होती है अप्लाइड होती है एज ऑफ resonant RF pulse to वाटर पीक एंड इट इज़ यूजुअली अप्लाइड एज, और ये जो है यूजुअली अप्लाई की जाती है एज ए प्री सेचुरेशन पल्स एट 1000 हर्ट्ज अपोजिट साइड ऑफ द फैट सेचुरेशन पल्स एंड एट -220 हर्ट्ज। सो एप्लीकेशंस ऑफ MTC के एप्लीकेशंस क्या क्या है? MTC का मतलब है मैग्नेटिक ट्रांसफ़र कंट्रास्ट। सो कंट्रास्ट इन्हेंस्ड MRI। सो कंट्रास्ट इन्हेंस्ड MRI MT suppresses background tissue signals while affecting negligibly to enhance lesions or structures, thus improves visualization of the lesion। So magnetization transfer diagram। So restricted H2O pool broad spectrum fat protons fat set pulse and
free H2O pool, narrower spectral width and empty pulse. So ये बैंडविड्थ 42.6 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला पे है। एंड ये मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफ़र का डिफरेंस दिखाया गया है। टीवर वेटेड पोस्ट कंटाक्ट एक्सियल इमेज ए जो है उसमें ब्रेन शोज एन एनहेंसिंग लीजन ऑफ द राइट ग्लोबस पैलिडस एंड जो सेकेंड विद द मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर ऑन एंड द सेकेंड है वो कंस्पिक्यूअस क्वालिटी ऑफ द लेजन इंक्रीजेस एरो while background signal reduces with reduction in gray white differentiation। तो ये दिखाया गया है ट्रांसफ़र का डिफरेंस को। एंड एमआर एंजियोग्राफी में क्या होता है, एमआर एंजियोग्राफी एमटी सप्रेसेस बैकग्राउंड टिश्यूज वाइल प्रिजर्व्स, एमटी जो होता है वो सप्रेस करता है बैकग्राउंड टिश्यू को वाइल प्रिजर्व करता है सिग्नल फ्रॉम ब्लड वेसल्स रिजल्टिंग इनटू इम्प्रूव्ड स्मॉल वेसल विजुअलाइजेशन एंड पैथोलॉजी कैरेक्टराइजेशन। Apart from increasing conspicuity of the enhancing lesions, MT is also being studied to characterize lesions into benign and malignant। Pathology characterization के लिए apart from the increasing conspicuity of the enhancing lesion, MT is also being studied to characterize करने के लिए lesions into benign and malignant depending on their macromolecular environment and high molecular weight nuclear proteins। and keyhole imaging। So what is the keyhole imaging? So the K space is completely filled only for the first image. For the subsequent images only centered approximately 20% K space is filled and rest 80% is filled from the first image। So thus this results in the significant reduction, और ये result करता है in the significant reduction in scanning time में। So this technique is mainly used in contrast enhanced MR angiography। तो की होल इमेजिंग टेक्निक मेनली किस चीज़ में यूज होती है, कंट्रास्ट एनहांस्ड एमआर एनजीओ में। एंड की होल ये जो के स्पेस होता है कम्प्लीटली फिल्ड होता है ओनली फॉर द फर्स्ट इमेज के लिए एंड फॉर द नेक्स्ट इमेज के लिए सेंट्रल अप्रॉक्सीमेटली 20% के स्पेस फिल्ड होता है, रेस्ट 80% फिल्ड होता है फॉर द फर्स्ट इमेज। एंड रिजल्ट इज इनसिग्निफिकेंट जो होता है रिजल्ट वो रिडक्शन होता है इन स्कैनिंग टाइम में। एंड टेक्निक ये यूज किस में होती है, एमआर एनजीओ कंट्रास्ट एनहांस्ड एमआर एनजीओ सैचुरेशन बैंड, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेस्ट स्लैब और सेट बैंड। इसको रेस्ट स्लैब या सेट बैंड भी कहते हैं। इज यूज टू सप्रेस द सिग्नल्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द एफओवी। इस सिग्नल्स जो सप्रेस करने के लिए यूज होता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एफओवी। एंड ए 90 डिग्री RF पल्स इज सेंड, एक 90 डिग्री RF पल्स सेंड की जाती है immediately prior to proper sequence tilting of the magnetization in the transverse plane in the region of band। एक immediate RF पल्स सेंड की जाती है टू प्रियर सीक्वेंस टिल्टिंग ऑफ द मैग्नेटाइजेशन इन द ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ द रीजन ऑफ द बैंड। सो व्हेन प्रॉपर एक्साइटेशन पल्स फॉलोज देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इन दिस रीजन। जब प्रॉपर एक्साइटेशन पल्स फॉलो होती है तो उसमें कोई लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन नहीं होता इन दिस रीजन टू बी टिल्टेड। सो हैंस दिस रीजन विल नॉट हैव एनी सिग्नल, इस रीजन में कोई सिग्नल नहीं होगा। सेट बैंड्स कैन बी यूज टू रिड्यूस अलाइजिंग सिग्नल्स इनटू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। सेट बैंड यूज होते हैं रिड्यूस करने के लिए अलाइजिंग सिग्नल्स इनटू द रीजन ऑफ इंटरेस्ट टू रिड्यूस द फैट सिग्नल्स रैपिंग इन द रीजन ऑफ इंटरेस्ट। And in MR spectroscopy to define the region of interest by suppressing surrounding signals। और ये MR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है टू द डिफाइन करने के लिए रीजन ऑफ इंटरेस्ट बाय सप्रेसिंग सराउंडिंग सिग्नल्स। पेनल्टी फॉर यूजिंग सेट, ये पेनल्टी होती है फॉर यूजिंग सेट बैंड इंक्लूड इंक्रीज्ड स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट
इसमें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट भी ज़्यादा होता है एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्लाइसेस दैट कैन बी obtained पर टीआर एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्लाइसेस जो कि obtain किया जा सकता है पर टीआर के हिसाब से। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इमेज शोइंग सैचुरेशन बैंड एंटीरियर टू द स्पाइन। स्पाइन के आगे जो दिख रहा है वो सैचुरेशन बैंड है। एंड यहाँ पे केस स्पेस दिखाया गया है की होल इमेजिंग के लिए केस स्पेस। फिर उसके बाद अनचेंज्ड पेरिफेरल चार्ट है। फर्स्ट कम्प्लीटली फिल्ड होता है, सेकेंड में 20% सेंट्रल होता है एंड सेंट्रल पार्ट फिल्ड विद न्यू एवरी इमेज। तो इस तरीके से होता है। सो हेयर आवर दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड एंड वी विल कंटिन्यू सीक्वेंसेस का पार्ट 3 व्हेन यूज व्हाट सीक्वेंस। ओके।